उत्तर प्रदेश के सोनपुर गांव में दो गरीब किसान रहते थे, रामलाल और करीम। दोनों उम्र में लगभग बराबर, कंधे पे समान बोझ और आंखों में समान सपने लिए खेतों में दिन रात खून पसीना बहाते थे। उनके घर मिट्टी के थे, पर दिल सोने जैसे। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जहां सिर्फ एक बैल और टूटी हुई हल ही उसकी पूंजी थी। उसकी पत्नी सरिता और एक 8 साल का बेटा छोटू, यही उसका परिवार। करीम के पास भी बस 1 बीघा जमीन थी और बीमार बूढ़ी माँ, जिसने जिंदगी भर खेत के लिए संघर्ष किया था। दोनों की गरीबी एक दूसरे को अच्छी तरह समझती थी। शायद इसी दर्द ने दोनों को ऐसा दोस्त बना दिया कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। एक दिन रामलाल ने करीम से कहा, अरे भाई, इस साल बारिश को ज्यादा ही अनिश्चित है, पता नहीं फसल टिकेगी भी या नहीं। करीम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह की मर्जी भाई, खेत मेहनत मांगता है, बाकी किस्मत उसके साथ साथ चलती है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जानते थे यह मुस्कान सिर्फ हिम्मत दिखाने के लिए थी। अंदर दोनों की जान डर से कांप रही थी। सूखे का कहर और टूटे सपने। जुलाई बीत गई, पर बारिश का नाम नहीं। खेतों में दरारें ऐसे फटी थी जैसे किसी गरीब की किस्मत फट जाती है। मिट्टी की खुशबू, जो किसानों की जान होती है, अब धूल बनकर उड़ चुकी थी। रामलाल की पत्नी सरिता रोज शाम को चूल्हे के पास बैठकर आंसू छुपाती और बेटे छोटू के लिए पानी में दाल घोलकर पतला करती ताकि पेट भर सके। करीम की माँ खांसी की वजह से रात भर जागती, पर दवाई के पैसे कहाँ से आते। एक दिन दोनों खेतों में खड़े थे, सूखे खेत को देख रहे थे। रामलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई, लगता है इस बार खेत ने मुंह मोड़ लिया। करीम ने मिट्टी को हाथों में लेकर कहा, मिट्टी कभी मुंह नहीं मोड़ती भाई, बस वक्त की मार है। पर यह बात कहते हुए उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली, सूखे की वजह से सरकार से राहत मिलेगी। पर सब जानते थे, कागजों में राहत हमेशा ज्यादा होती है, असलियत में कम। एक शाम करीम ने रामलाल को बुलाकर कहा, भाई, मेरे पास बस इतना पैसा है कि एक आधा बोरा बीज खरीद सकूं। अगर तू चाहे तो हम मिलकर खेत जोते। रामलाल हक्का बक्का, क्यों? जमीन तो हमारी अलग है। अरे भाई, करीम हंसते हुए बोला, मिट्टी तो एक ही है ना। दोनों ने अपनी जमीन को एक साथ जोतने का फैसला किया। मेहनत दोगुनी, पर उम्मीद आधी थी। उनके पास बीज भी कम थे, पानी भी, पर हिम्मत दोनों के भीतर अटूट। सूरज की तपिश के बावजूद दोनों ऐसे काम करते जैसे हर पसीने की बूंद भविष्य की फसल बन रही हो। पहली बारिश और जख्मों पर मरहम। आखिरकार वो दिन आया जब बादल घिरने लगे। पूरा गांव आसमान देख रहा था जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। हवा में वो घनघोर सुगंध फैली जिसे किसान जीवन की पहली खुशबू कहते हैं। पहली बूंद जैसे ही पड़ी, छोटू खेत की मेड़ पर भागकर चिल्लाया, बाबू, बारिश। रामलाल और करीम एक दूसरे को देख मुस्कुराए, आंखों में चमक आ गई। बारिश तेज हुई, मिट्टी ने पानी पिया और खेतों में हरियाली की उम्मीद जाग गई। दोनों को लगा शायद इस बार किस्मत साथ दे दे। उम्मीद की फसल, फिर तूफान का प्रहार। कुछ हफ्तों में खेतों में छोटी छोटी पौधे उभर आई। रामलाल शाम को एक एक पौधे को ऐसे देखता जैसे वो उसके बच्चे हों। करीम अपनी माँ को खुशखबरी देता कि अम्मी, इस बार अल्लाह रहम करेगा। पर किस्मत को शायद गरीबों की खुशी रास नहीं आती। सितंबर की एक रात भयानक तूफान आया। हवा ने खेतों को झकझोर दिया। मूसलाधार बारिश ने पौधों को गिरा दिया। रामलाल और करीम पूरी रात खेत में छाते लेकर खड़े रहे, पर प्रकृति के आगे इंसान कहाँ टिक सकता है। सुबह जब दोनों ने अपने खेत देखे, लगभग आधी फसल बर्बाद थी। सरिता रो पड़ी। करीम की माँ चुपचाप आसमान की ओर देखकर बोली, हे खुदा, गरीबों को इतनी परीक्षा क्यों? कर्ज, बेबसी और आखिरी उम्मीद। अब दोनों पर कर्ज का बोझ था। गांव के साहूकार लाला सुखीराम ने ब्याज बढ़ा दिया। लोगों की बातें भी बढ़ने लगी। दोनों मिलकर भी क्या कर लेंगे, किस्मत ही खराब है। पर दोनों जानते थे हार मानना विकल्प नहीं। करीम ने एक रात रामलाल से कहा, भाई, इस बार हम दोनों शहर जाकर कुछ दिहाड़ी करेंगे। फसल जो बची है वो सरिता भाभी और अम्मी सी देंगी। रामलाल ने गहरी सांस भरी। चल भाई, जब तक चूल्हा जलाना है मेहनत करनी ही पड़ेगी। शहर की चमक और किसानों का दर्द,
शहर में मजदूरी आसान नहीं थी। धूप, पसीना, गालियां और थोड़े से पैसे, यही शहर का सच था। पर दोनों ने कभी शिकायत नहीं की। रात को फुटपाथ पर सोते हुए भी इनकी बातें खेत और बारिश पर ही होती थी। करीम एक रात बोला, रामलाल भाई, हमारा गांव, हमारी मिट्टी, सब याद आता है। रामलाल ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, हम किसान हैं भाई, हमें आसमान से बात करने की आदत है। 2 महीने में उन्होंने थोड़े पैसे जमा किए और वापस गांव लौट आए। किस्मत की अंतिम परीक्षा। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा, बची हुई फसल पक चुकी थी। सरिता और करीम की मां ने उसे संभाला था। दोनों की आंखों में गर्व आंसू बनकर चमकने लगा। लेकिन किस्मत ने अभी और मार बाकी रखी थी। कटाई से ठीक पहले गांव में बीमारी फैल गई। करीम की मां की तबीयत बिगड़ने लगी। दवा के लिए पैसे चाहिए थे, पर घर में केवल थोड़े ही पैसे थे। करीम रोते हुए बोला, भाई मैं क्या करूं? अम्मी। रामलाल ने बिना सोचे अपनी सारी बचत करीम को दे दी। भाई, मां से बढ़कर कुछ नहीं, फसल बाद में भी आएगी। लेकिन इलाज के बावजूद करीम की मां चल बसी। करीम टूट गया। रामलाल ने उसे गले लगा लिया। रो ले भाई, मिट्टी में मिलकर ही इंसान अमर होता है। फसल और दोस्ती की जीत। दुख के बाद भी दोनों ने मिलकर फसल काटी। इस बार बाजार में दाम अच्छे मिले। करीम ने पैसे का हिस्सा लेते हुए आजू पहुंचे। रामलाल भाई, इन पैसों में आधा तुम्हारा है। रामलाल हंसकर बोला, अरे पगले, हमने खेत साथ जोते थे, तकलीफें भी साथ उठाई थी। फसल तो हमारी दोस्ती की है। करीम ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तू ना होता ना भाई, मैं टूट जाता। रामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम किसान हैं भाई, हम पूछते नहीं, बस झुक जाते हैं और फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। नई सुबह, नई मिट्टी, नया सपना। उस साल दोनों ने अपने अपने घरों की मरम्मत करवाई। छोटू के स्कूल की फीस भरी गई। करीम ने अपनी मां की याद में एक नीम का पेड़ लगाया। अगले साल दोनों ने फिर साथ में खेती शुरू की। अब गांव में लोग कहते, रामलाल और करीम दो नहीं, एक आत्मा है, दोस्ती की मिसाल। दोनों अक्सर खेत पर बैठकर सूर्यास्त देखते और मिट्टी को हाथों में लेकर कहते, मिट्टी को बस दिल चाहिए और दिल को दोस्त, बाकी सब वक्त तय करता है। और उनकी कहानी गांव की मिट्टी में ऐसी जड़ पकड़ी कि आने वाली पीढ़ियों भी उनके बारे में सुनती रही कि 2 गरीब किसान, चाहे कितने भी तूफान आए, पर दोस्ती और हिम्मत के सहारे जिंदगी की हर परीक्षा में जीत सकते हैं।